नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 22 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 22 का जो पहला क्वेश्चन है कि लाजो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। तो अगर बात करते हैं लाजो पुस्तक की, तो जो लाजो पुस्तक है वो शांता कुमार के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए शांता कुमार के द्वारा लाजो पुस्तक लिखी गई। इसके अलावा भी इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई जो कि टेट परीक्षाओं में पूछी जाती है। जैसे धरती है बलिदान की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इनकी जो बुक है वो है धरती है बलिदान की। ये बुक जो है वो शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये बुक भी किसने लिखी है? शांता कुमार ने लिखी है। देशभक्त स्वामी विवेकानंद, ये बुक भी शांता कुमार के द्वारा ही लिखी गई है। और हिमालय पर लाल छाया, ये बुक भी जो है वो शांता कुमार के द्वारा ही लिखी गई। तो ये सारी की सारी किताबें आपको याद रखनी है किसके द्वारा लिखी गई है। शांता कुमार के द्वारा इनको लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिमालय पर लाल छाया, लाजो, देशभक्त स्वामी विवेकानंद, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे और धरती है बलिदान की। तो अगर आप भी एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और आप भी अपना एचपी टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप जुड़िए हमारे साथ 7876145409 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास लाइव प्लस रिकॉर्डेड, अगर आप क्लासेस को लाइव नहीं देख सकते तो बाद में आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लासेस को देख सकते हैं। और आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर फीस जो है मात्र 499 रुपये है। तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। अब ऑप्शन में नाम दिया है रणजौर सिंह। अगर रणजौर सिंह की बात की जाए तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई तारिक ए रियासत सिरमौर। तो तारिक ए रियासत सिरमौर बुक लिखी है रणजौर सिंह ने। विक्रम कायस्थ के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मंडी। तो ऐसा क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है कि जो हिस्ट्री ऑफ मंडी पुस्तक है वो किसने लिखी। तो याद रखना ये बुक लिखी गई है विक्रम कायस्थ के द्वारा। और राहुल संस्कृत्यान की अगर मैं बात करता हूँ तो इनके द्वारा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है किन्नर देश। तो किन्नर देश कहानी की जो कहानी बुक जो लिखी है वो किसने लिखी है? राहुल संस्कृत्यान ने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें, देखिए किताबें बहुत सारी है, बहुत सारे राइटर के द्वारा बहुत सारी किताबों को रिटर्न किया गया है। इस बात को आपने याद रखना है। जैसे एक फेमस बुक है हिमाचल की कुल्लूत देश की कहानी। तो कुल्लूत देश की कहानी जो बुक है वो लिखी है लालचंद प्रार्थी। याद रखना लालचंद प्रार्थी के द्वारा कौन सी बुक? तो याद रखना कुल्लूत देश की कहानी बुक जो है वो लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राचीन जो हिमाचल बुक है वो एलसी पांडे ने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये बुक तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि जो बुक ये बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बुक है वो किसने लिखी है? तो ये लिखी है आनंद चंद ने। और कामनीय किन्नौर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कामनीय किन्नौर पुस्तक जो है वो लिखी है आर के कौशल ने। तो सारी की सारी किताबें आपको याद रखनी है। कंट्री लाइफ भी बहुत बार पूछी गई है। कंट्री लाइफ बुक लिखी है नोरा रिचर्ड्स। तो सारी पुस्तकें ऐसी है जो आपसे पूछी जा सकती है परीक्षाओं में। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किसे वॉइस रीगल लॉज के नाम से जाना जाता है। तो देखिए वॉइस रीगल लॉज के नाम से किसे जाना जाता है? तो अगर मैं वॉइस रीगल लॉज की बात करता हूँ तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, जी हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ को पहले जो है वो वॉइस रीगल लॉज के नाम से भी जाना जाता था, या इसको भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ है वो कहाँ पर है। तो अगर बात की जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ की, ये जो है वो शिमला में स्थित है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि शिमला में कहाँ पर है। तो शिमला के समर हिल में जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज स्थित है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो एडवांस स्टडी की जो बिल्डिंग है इसको किसके द्वारा, इसको जो है इसके शिल्पकार कौन है, इसके आर्किटेक्ट कौन है। तो इसका जो डिजाइन किया गया था एडवांस स्टडी का वो हेनरी इरविन के द्वारा किया गया था। अब ऑप्शन में भैया एसपी स्टेट म्यूजियम दिया है। तो हिमाचल प्रदेश राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय संग्रहालय है वो शिमला में स्थित है। उसी प्रकार ऑप्शन में दिया है यहाँ पर अमृता शेरगिल क्या थी? तो अगर अमृता शेरगिल की बात की जाए तो यह एक चित्रकार थी और ये जो है वो शिमला जिले से, याद रखना कहाँ से संबंध रखती थी? हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से संबंध रखती थी। तो इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर अरणी विश्वविद्यालय स्थित है। तो अरणी विश्वविद्यालय की बात हो रही है। तो अरणी विश्वविद्यालय जो है वो इंदौरा में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं इंदौरा की बात करता हूँ तो ये इंदौरा कहाँ पड़ता है? तो इंदौरा जो है वो कांगड़ा में है। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अभिलाषी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। ये तो बेसिक्स यूनिवर्सिटी और ये आपको पता होनी चाहिए। अभिलाषी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित है। क्वेश्चन पूछने वाला आसान सा क्वेश्चन
पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जिसको आप एचपीयू के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर है? तो एचपीयू शिमला में, और शिमला में कहाँ पर है? समरहिल में स्थित है। उसी प्रकार एचपीयू के साथ एक नई यूनिवर्सिटी अब बनी है जिसका नाम है एसपीयू। एसपीयू मतलब सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की स्थापना 2021-22 के आसपास हुई है। और कहाँ पर है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी? तो याद रखना है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में स्थित है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हिमाचल प्रदेश की, वो कांगड़ा धर्मशाला में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हिमाचल प्रदेश में एक कृषि विश्वविद्यालय भी है जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो अगर मैं कृषि विश्वविद्यालय की बात करता हूँ तो हिमाचल प्रदेश का कृषि विश्वविद्यालय है चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, जो कि पालमपुर में स्थित है। और पालमपुर कहाँ पर भैया? कांगड़ा में। तो हिमाचल प्रदेश का जो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, इसकी जो स्थापना है वो 1978 के आसपास हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और यूनिवर्सिटी जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती है वो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है? पहला क्वेश्चन तो ये नौनी सोलन में स्थित है। डॉक्टर वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी नौनी के सोलन में है। इसकी स्थापना कब हुई? बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। तो इसकी जो स्थापना हुई है डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी की 1985 में हुई है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये है भैया बातू, जो कि आपका ऑप्शन में दिया है। बातू में कौन सी? इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। बड़ू साहिब, ये बड़ा साहिब नहीं, ये बड़ू साहिब है। बड़ू साहिब जो है वो सिरमौर जिले में पड़ता है। और अगर मैं बड़ू साहिब की बात करता हूँ तो बड़ू साहिब में जो है वो इंटरनल यूनिवर्सिटी है। भाई इंटरनल यूनिवर्सिटी बड़ू साहिब सिरमौर में है। कुमारहट्टी में तो कोई ऐसी फेमस यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन वाखना घाट में ज़रूर है। अगर मैं वाखना घाट की बात करता हूँ तो वाखना घाट में क्या है? तो वाखना घाट में आपकी बहारा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बहारा यूनिवर्सिटी वाखना घाट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेपी यूनिवर्सिटी भी आपके वाखना घाट में स्थित है। और एमएमयू महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? ये भी आपके सोलन जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि घानवी 2 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? देखिए जो घानवी 2 जल विद्युत परियोजना है ये जो है वो सतलुज नदी पर निर्मित है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि कितने मेगावाट की है, तो ये मात्र और मात्र ज़्यादा मेगावाट की नहीं है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो घानवी 2 जल विद्युत परियोजना है वो कितने मेगावाट की है। लेकिन अगर हमने घानवी 2 की हम बात करें तो इसको एग्जीक्यूट कौन करता है? तो इसको एग्जीक्यूट जो करने वाली एजेंसी है वो है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है इसको क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। इसका पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। तो ये एग्जीक्यूट करता है इसको, इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार देखिए घानवी 2-1 भी, अगर घानवी 2 है तो घानवी 1 भी होगी। घानवी 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो घानवी 1 जो जल विद्युत परियोजना है वो 22.50 मेगावाट, तो 22.5 मेगावाट की है घानवी 1 जल विद्युत परियोजना। और ये भी सतलुज नदी पे है। तो घानवी 1 भी और घानवी 2 भी, दोनों की दोनों जो जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर है? सतलुज नदी पर निर्मित है। इस बात को आपने याद रखना है। और इन दोनों को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। या आप पूरा नाम हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। उसी प्रकार बहुत सारी जल विद्युत परियोजना है जो कि परीक्षाओं में लगातार पूछी जा रही है और टेट परीक्षाओं में ये ट्रेंडिंग में चली हुई है। अगर आपने ये वीडियो अगर आप देख रहे हो और अगर आपकी वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो उसको शेयर और लाइक के साथ साथ हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से ही सब चीज़ें जो है वो होता है। तो एक धमवाड़ी सुंडा परियोजना कहाँ पे? तो धमवाड़ी सुंडा परियोजना 70 मेगावाट की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 70 मेगावाट की। और किस नदी पर है? यमुना नदी। तो याद रखना धमवाड़ी सुंडा परियोजना यमुना नदी पर है, 70 मेगावाट की। गिरी परियोजना है। और गिरी परियोजना की अगर मैं बात करता हूँ ये सिरमौर जिले में स्थित है और ये 60 मेगावाट की गिरी परियोजना। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो गिरी परियोजना है ये कैसी परियोजना? तो लिखो हिमाचल प्रदेश सरकार की पहली परियोजना। तो हिमाचल प्रदेश सरकार की पहली परियोजना कौन सी है? गिरी परियोजना है। गिरी नदी पर है। और गिरी किसकी सहायक है? गिरी, टॉस, ये सभी जो है वो यमुना की सहायक है। याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा डैम परियोजना भी किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है भाखड़ा डैम परियोजना। ये कहाँ पर पड़ती है? भाखड़ा नंगल डैम परियोजना। तो ये जो है ये बिलासपुर में है। सतलुज नदी पर है भाखड़ा डैम परियोजना, कहाँ पर है? बिलासपुर में है। बहुत इंपॉर्टेंट जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जा रही है, कोल डैम परियोजना भी कहाँ पर है? ये भी सतलुज नदी पर है। और कहाँ पर पड़ती है? ये भी बिलासपुर में ही स्थित है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है?
तो जो कांगड़ा में जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीटों की संख्या है वो कितनी है, तो वो है कितनी भैया, 15 है। और हिमाचल प्रदेश का ऐसा जिला जहाँ पर विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो वो कांगड़ा जिला है। कितनी है भाई, 15 सीटें हैं। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन सिर्फ इतने ही नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। आपको कांगड़ा के साथ साथ अन्य जिले भी पता होने चाहिए। कांगड़ा में तो हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीटें हैं, कितनी, 15। अब टोटल हिमाचल प्रदेश में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, तो टोटल विधानसभा की जो हिमाचल में सीटें हैं वो 68 सीटें हैं। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। और यहाँ से आपके पक्के जो है 2-4 नंबर आराम से बन जाते हैं अगर आप इन टॉपिकों को बहुत अच्छे से जो है वो क्या कर रहे हैं भैया, कवर कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ, टोटल 68 है, 68 में से आरक्षित सीटें कितनी, रिजर्व सीटें कितनी है, तो 20 सीटें विधानसभा की क्या है, आरक्षित है। 17 सीटें एससी में आती है और 3 सीटें जो है किस में आती है, एसटी में आती है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अगर यहाँ से बात की जाए, बहुत सारी बातें हैं बोलने को। आपका जो दूसरे नंबर पे सर्वाधिक सीटें किस में आती है, तो दूसरे नंबर पे सर्वाधिक सीटें 10 जो है वो कहाँ पे आती है, मंडी में। तो मंडी में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे सीटें आती है 10। और इसके अलावा शिमला जो है तीसरे नंबर पे सर्वाधिक सीटें विधानसभा की हिमाचल में, शिमला में कितनी आती, 8। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि 5 जिले ऐसे जहाँ पे विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 5 है। कौन कौन से जिले, तो सिरमौर में 5, सोलन में भी 5, हमीरपुर में भी 5, ऊना में भी 5 और चंबा में भी 5। एक बार फिर से सुन लो, सिरमौर में भी विधानसभा की 5 सीटें हैं, सोलन में भी 5। अब सिरमौर और सोलन एक साथ है, हमीरपुर और ऊना भी क्या है, बिल्कुल साथ साथ है। तो ऊना और हमीरपुर में भी कितनी है, 5 है। और आपकी चंबा में भी कितनी है, 5 है। तो ये ऐसे जिले, 5 जिले हिमाचल के ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। अब विधानसभा के 4 सीटें कितने जिलों में, तो 4 सीटें हैं बिलासपुर और 4 ही है कुल्लू में। तो 4 सीटें बिलासपुर में, 4 सीटें कुल्लू में, तो कितनी होगी भैया यहाँ पर, 4 सीटें। तो बिलासपुर में भी 4, कुल्लू में भी 4। अब एक सीट कहाँ पर है, तो विधानसभा की जो एक सीट है, एक सीट लाहौल स्पीति में और एक ही सीट कहाँ पर है आपकी, लाहौल स्पीति और किन्नौर में है। तो दोनों आपको याद रखना है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया आपके लोकसभा की कितनी सीटें हिमाचल में, तो लोकसभा की 4 है और राज्यसभा की कितनी है, 3 है। तो याद रखना, लोकसभा की 4 और राज्यसभा की 3। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि संसद की कुल कितनी सीटें है, तो संसद के दोनों सदन है, लोकसभा राज्यसभा, तो 4 + 3 कितने हो गए, 7। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन कोई सा भी पूछ सकता है, आपको बिल्कुल अपने आप को तैयार रखना है। और जब आप अपने आप को तैयार रखते हैं तो फिर दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सुखेत राशि राज्य की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। देखिए सुकेत राशि राज्य की बात हो रही है। सुकेत राशि राज्य की जो स्थापना है वो वीरसेन के द्वारा की गई। सुकेत की एक बात करें तो ये मंडी की ही शाखा थी और इसकी जो स्थापना है वो 765 ईस्वी में, याद रखना 765 ईस्वी में जो है वो सुकेत राशि राज्य की स्थापना की गई थी। इस बात को आपने याद रखना। और यहाँ के जो अंतिम राजा थे वो थे लक्ष्मण सेन। याद रखना लक्ष्मण सेन जो है वो क्या थे, सुकेत रियासत के अंतिम राजा थे। और देखिए जयसिंह कन्हैया, एक नाम आपको याद रखना है कि जयसिंह कन्हैया के अधीन कब सुकेत रियासत आई थी। तो जब जयसिंह कन्हैया के अधीन सुकेत रियासत जब आई थी, एक नाम था जयसिंह कन्हैया, तो जयसिंह कन्हैया के अधीन सुकेत रियासत तब आई थी जब सुकेत के राजा थे राजा रंजीत सिंह। तो जब सुकेत के राजा रंजीत सिंह थे तब सुकेत रियासत अधीन आई थी। किसके अधीन आई थी, याद रखना है किसके अधीन आई थी भैया, जयसिंह कन्हैया के अधीन आई थी। और क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था कि विलियम मूलक्राफ्ट ने सुकेत की यात्रा कब की। तो विलियम मूलक्राफ्ट की बात की जाए तो इसके द्वारा सुकेत की जो यात्रा की गई थी वो 1820 के आसपास की थी। इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए, और जब सुकेत को हिमाचल में कब मिलाया गया, सुकेत को हिमाचल में मिलाया गया था 15 अप्रैल 1948 को। जब हिमाचल का गठन होता है तो सुकेत को हिमाचल में नहीं मंडी में मिलाया जाता है। तो सुकेत का मंडी में विलय कब हुआ, तो सुकेत का मंडी में जो विलय हुआ था वो कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का भी गठन हुआ था। तो ये सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बातें परीक्षाओं में काम आने वाली।